यूनिट नंबर 11 द वंडरफुल वर्ल्ड, अद्भुत दुनिया ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर थॉट ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन किया गया है, जैसे कोलगेट वाले बोलते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वही टाइप पे यहाँ पे भी क्वेश्चन किया गया है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। क्या आपने कभी ब्यूटीफुल दुनिया के बारे में सोचा है। A number of poets, philosophers and many authors have discovered the secrets of nature and wisdom that spellbound us. A number of poets and philosophers and many authors मतलब पोएट और फिलोसोफर और दूसरे लोगों ने भी ऐसा खोज निकाला है कि जो ब्यूटी है, दुनिया की जो ब्यूटी है, उनको वेरियस वर्ड से वो लोग स्पेल आउट करते हैं और हमको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। स्पेल बाउंडर्स मतलब वो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसा लिखते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि हमें भी पढ़ना या सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए कुछ लाइनें हैं किसी ने लिखे हैं, मैं पेश कर रहा हूँ। तो पेश है, लफ्ज़ों की तरह तुझे किताबों में मिलेंगे, लफ्ज़ों की तरह तुझे किताबों में मिलेंगे, बन के महक तुझे गुलाबों में मिलेंगे, बन के महक तुझे गुलाबों में मिलेंगे। खुद को कभी अकेला न समझना, खुद को कभी अकेला न समझना, हर पल हम तेरे दिल या तेरे ख्वाबों में मिलेंगे। तो ऐसे ही कोई किसी को किसी के साथ कंपेयर कर देता है या ऐसे लिखने का तरीका ऐसा होता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। जो जैसे फूलों के बारे में यहाँ पे लाइन लिखी है कि बन के महक तुझे गुलाबों में मिलेंगे, ऐसा लिखा है, राइट। तो हम पोएट्स और फिलोसोफर्स को देखते हैं, उनकी फिलोसॉफी कैसे होती है कि कैसे वो वर्ड को यूज़ करते हैं या फिर जो फूल फ्लावर्स है उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिखा है देयर आर सम थिंग्स इन द एनवायरनमेंट दैट अपील टू ऑल ऑफ अस। और कुछ चीज़ें जो एनवायरनमेंट के अंदर है वो हमें क्या करती है, आकर्षित करती है, अपील करती है। यहाँ पे हम अपील का मीनिंग आकर्षित लेंगे, बराबर, जो अट्रैक्ट करते हैं हमें। आगे देखते हैं द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की रानी, फ्लावर्स की रानी ऐसा हम बोल सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट वी सी अराउंड अस, वन ऑफ देम इज द रोज। हम अपने आसपास बहुत नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं, वेरियस टाइप के। कुछ डेंजरस भी होते हैं, कुछ अच्छे ही नहीं होते, कुछ डेंजरस भी होते। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कैसे फ्लावर्स भी होते हैं। हम गुलाबी अच्छे फ्लावर्स ही देखते हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं कि ऐसे फ्लावर्स भी रहते हैं जो जानलेवा होते हैं, ये कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। दिखाऊं? क्या आप देखना चाहेंगे? तो ये रहे कुछ पिक्चर्स है जो बहुत ही डेंजरस फ्लावर्स होते हैं। चलो जाने दो उनकी बात, हम देखते हैं रोज़ के बारे में कि रोज़ कैसा है, क्यों उनको फ्लावर्स की रानी कहा गई है। तो हमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे हैं और रोज़ उसमें से एक है। इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ लव। वो किसका सिंबल है? वो लव का, प्यार का सिंबल है, जिसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन होता है तो हीरोइन को पटाने के लिए हीरो उनको रोज़ देता है, बराबर, वो खुश हो जाती है, ऐसा कुछ होता है फिल्मों में हमने देखा है, राइट। तो वो प्यार का प्रतीक है, डेडिकेशन समर्पण का भी है, डिवाइन मतलब गॉडली हम बोल सकते हैं, दिव्य, अफेक्शन स्नेह बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान का भी प्रतीक है, एंड सो ऑन, और दूसरे का भी प्रतीक है। रोजेस आर ऑल्सो कॉल्ड द दिवास ऑफ आवर गार्डन। और रोजेस को क्या भी कहा जाता है? दिवास। दिवास मतलब जो सबसे में से सुंदर दिखने वाला, ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हीरोइन के साथ रहती है, लेकिन हीरोइन एक ऐसी दिखती है जो हमें उसको हम पहचान जाते हैं। तो ऐसा एक रोज़ भी है जो हमें फूलों में से एक अलग निकल आता है और इसलिए उनको रानी कहा जाता है। दे एड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरनमेंट। और वो क्या करता है? पूरे वातावरण, पर्यावरण में ब्यूटी, सुंदरता और चमक ऐड करता है। उसके बाद देखते हैं हैव वी एवर वंडर अबाउट अ लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स। फिर से एक नया सवाल है कि क्या हमने ऐसा सोचा है, ऐसा वंडर हुआ है हम कि बिना फ्लावर्स के या बिना कलर्स के दुनिया होगी?
हमारा जीवन होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बराबर। ऐसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना फ्लावर्स और बिना कलर हम जिए, बराबर। नहीं तो फिर धुंधला धुंधला दिखेगा सब। आगे देखते हैं, देर आर मोर देन 100 स्पेसीज ऑफ रोज अराउंड अस। कितने हैं? 100 स्पेसीज, मतलब 100 प्रजातियां हैं हमारे आगे पीछे। रोज की 100 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रोजा, और रोज जो नेम है, गुलाब को हम रोज बोलते हैं इंग्लिश में, वो शब्द कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, रोजा। रोजेस आर वैल्यूड फॉर दे स्वीट फ्रेग्रेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू। और रोजेस को वैल्यूएबल कहा गया है क्योंकि उनकी जो स्वीट फ्रेग्रेंस है, उनकी जो खुशबू आती है उनके लिए, और मेडिसिनल वैल्यू मतलब जैसे हम गुलाब जल या कुछ बनाते हैं वो मेडिसिनल हो गया, बराबर। उनके भी कुछ मेडिसिन बनाते होंगे रोज़ की। और ऑर्नामेंटल मतलब हम जो डेकोरेट करते हैं, ऑर्नामेंटल मतलब जो लड़कियां माथे में लगाती है रोज़, या फिर हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है डेकोरेटिव वैल्यू। तो रोज़ एक ऐसा फ्लावर है जो सबसे फ्लावर्स में से अलग ही आता है, उनको बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत महंगा भी मिलता है। जब वैलेंटाइन डे आता है, अभी आ रहा है, तब क्या होता है? बहुत ही महंगा हो जाता है गुलाब। ओके, तो आगे देखते हैं, कैन वी ट्राई टू बी बडिंग पोइट्स, राइटर्स एंड पोइट्स एंड राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द रोज़। क्या हम कुछ गुलाब पे लाइन लिख सकते हैं जैसे पोइट्स राइटर्स लिखते हैं, बराबर। तो यहाँ पे कुछ मैंने लाइंस लिखी है, वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। द किंग ऑफ रेन्स, बारिश का राजा ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा जो फूलों की रानी थी, अभी यहाँ पे फूलों का राजा नहीं लेकिन बारिश का राजा ऐसे हम देखने वाले हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट लीड टू रेन, बहुत सारे ऐसे तथ्य है जो रेन को लीड करते हैं, बराबर। रेन होगा ऐसा हम बोल सकते हैं। हाउएवर ब्लैक क्लाउड्स आर कॉमनली कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ रेन्स। यहाँ पे लिखा है कि जब काले काले बादल हमको देखते हैं तो कॉमनली हम ऐसे मानते हैं कि चलो ये अभी रेन आने वाला है, बारिश होने वाली है, ऐसा हम मानते हैं। क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड ग्रे। और क्लाउड्स जो स्काई में हम देख सकते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बराबर। कलर में देखते हैं तो ब्लैक भी होते हैं जो बारिश वाले होते हैं, ब्लू है, ब्लू कभी कभी ब्लू दिखते हैं, कभी वाइट दिखते हैं, तो कभी ग्रे भी दिखते हैं। जब शाम को हम देखते हैं तो थोड़े ग्रे ग्रे हो जाते हैं। दे एड ब्यूटी टू आवर एनवायरमेंट डोंट दे, और वो हमारे पर्यावरण में क्या करते हैं? सुंदरता को ऐड करते हैं। क्या वो नहीं करते? ऐसा सवाल किया है। Have we ever wondered how clouds can be identified? और यहाँ पे फिर से एक नया सवाल आ गया है कि क्या आपने कभी ऐसा वंडर किया है, मतलब आप आश्चर्यचकित हुए हैं कि जो क्लाउड्स है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो लिखा है, लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो चलो रीड करते हैं और जानते हैं कि कौन से क्लाउड्स को इसके लिए हम जाने जाते हैं। तो पहला है सर्रस क्लाउड्स। सर्रस क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर। यहाँ पे लिखा है कि जो सर्रस क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं सर्रस, वो कैसे होते हैं? जैसे लड़कियाँ कर्ली बाल बनाते हैं, जैसे लड़कियाँ कर्ली हेयर बनाते हैं वैसे होते हैं, ऐसे घूमट वाले, जैसे वाकड़ी ऐसे बोल सकते हैं हम, कर्ली, राइट। देन स्ट्रेटस, वाइल स्ट्रेटस क्लाउड्स लुक लाइक स्ट्रेट लाइन्स इन द स्काई। और जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं वो कैसे? लाइंस से जैसे दिखते हैं, स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है, ऐसे क्लाउड्स होते हैं। द निम्बस क्लाउड्स आर क्लाउड्स ऑफ रेन, और जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो काले बादल होते हैं, वो रेन के बादल होते हैं। लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ द निम्बस क्लाउड्स। तो चलो देखते हैं जो पिक्चर हमें दिया है वो किसका है? निम्बस क्लाउड का है, जो काले काले बादल हम देख सकते हैं, जिसे बारिश आती है तब ऐसे काले काले बादल छा जाते हैं। सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड्स। और जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो डेंस विथ वाटर लिखा है, मतलब वो घने होते हैं और घन रहता है, उसमें पानी से वो भरे जैसे होते हैं। इसलिए तो हम जब वो टकराते हैं तब क्या होता है? बिजली गिरती है, बराबर। तो वो घन
होते हैं। और लिखा है दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड्स, और वो दूसरे क्लाउड से ज़्यादा डार्क दिखते हैं। दूसरे क्लाउड्स होते हैं वो वाइट वगैरह दिखते हैं, लेकिन जो रेनी वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क दिखते हैं, एकदम काले दिखते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स अल्टीट्यूड एंड आर टिपिकली स्प्रेड अनफॉर्मली यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई। और जो निम्बस बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो लो हाइट पे रहते हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं रहते, और टिपिकली कैसे होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छे से वो स्प्रेड हो रहे होते हैं पूरे आकाश में। द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अस, और जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो हमें बारिश देती हैं, और वो बारिश होती है। दूसरे जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जो बारिश होती है वो निम्बस क्लाउड्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं, लेट अस रीड दिस पोएम। ये पोएम जो हमें दी है वो हमें रीड भी करनी है और हम उनको समझेंगे भी। रेन मतलब बारिश। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेयर स्ट्रीट इन द नैरो लैंड। फर्स्ट स्टांजा में लिखा है कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर है धूल और गर्मी के बाद। हमारे इंडिया में जब पहली बारिश होती है, बहुत सी गर्मी होती है और बहुत सी धूल होती है, और पहली बारिश हो जाती है तब उनकी जो खुशबू आती है वो कितनी लाजवाब होती है, बराबर। वो कहीं पे भी हमें याद दिला देती है, हमारे बचपन की भी याद दिला देती है कि हम जब पहली बारिश आती थी तब जब खेलते थे बारिश में, पहली बारिश में बहुत सारे खेलते थे, धूल में खेलते थे, मज़ा आ जाता था। तो लिखा है कितनी, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, ऐसा लिखा है। इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट इन द नैरो लाइन। इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट मतलब जो गली होती है, स्ट्रीट होती है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वो स्ट्रीट और नैरो लाइन जो होती है वो कितनी सुंदर लगती है जब बारिश होती है तब। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हुप्स, हाउ इट गसेस द स्ट्रगल आउट। और दूसरी स्टांजा में लिखा है कि बारिश कितनी सुंदर है जब वो क्या करती है, क्लैटर करती है। जब बारिश आती है तब हमारी छत पर जो आवाज़ आती है, टस टस करते हैं, जैसे कोई कुछ पड़ता होगा ऐसे लगता है हमें। तो लिखा है हाउ इट्स क्लैटर, कैसे वो क्लैटर करती है, लाइक ट्रैम्प ऑफ हुप्स मतलब जो खर होती है उनकी जो आवाज़ आती है उनकी तरह। हाउ इट गसेस द स्ट्रगल आउट, और वो जैसे कैसे, और जैसे वो गसेस मतलब कैसे उनकी जो धारा है वो पड़ती है, और कैसे वो बारिश आती है और वो जैसे कि वो स्ट्रगल कर रही है। From the throat of the overflowing spout, across the window pane, it pours and swift and wide. और तीसरी स्टांजा में लिखा है कि फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पॉट लिखा है, मतलब गले से लेके जैसे कि कोई उभर रहा है, स्पॉट मतलब जो धारा ऊपर से नीचे आती है, जैसे कोई ओवरफ्लो हो रहा है वैसे वो बारिश भी आती रहती है, उनकी जो धारा है वो जैसे कोई ओवरफ्लो होता है ऐसे आती है। अक्रॉस द विंडो पैन, और जैसे जो विंडो है उसमें हम अक्रॉस विंडो हम देख सकते हैं कि उनकी जो धारा है वो कितनी ज़ोर से नीचे गिरती है। इट पॉर्स एंड पॉर्स, जैसे कि कोई हम बर्तन में से पानी गिरा रहे हैं, ऐसे उनकी जो धारा है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, और वो कैसी होती है, स्विफ्ट एंड वाइड, बहुत तेज़ी से गिरती है और बहुत वाइड भी होती है, चौड़ी भी होती है। With a muddy tide like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. With a muddy tide मतलब जैसे कि दरिया में जो टाइड आती है वैसे मडी मतलब जो पहली रेन होती है तब पूरा जो मड होता है, जो धूल होती है, डस्ट होता है, वो पानी में मिक्स हो जाता है, और जैसे कि गटर की वहाँ से नदी जा रही है ऐसे वो रोर करता हुआ बहुत ज़ोर से तेज़ी से जाता है। द रेन, द वेलकम रेन। लास्ट में लिखा है कि रेन आपको वेलकम है, आपका स्वागत है, ऐसा लिखा है। तो ये पोएम में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि बारिश आती है तब कैसा मौसम होता है, कैसे चीज़ें होती है, कैसे क्या होता है, वो सब यहाँ पे दिया है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पोएम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बेस्ड ऑन ये पोएम है, पोएम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि वाई डू यू थिंक पीपल वेलकम द रेन। बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि पीपल
रेन को वेलकम क्यों करते हैं? तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेन। बहुत ही बढ़िया सवाल क्या है कि रेन कैसा साउंड करता है, कौन कौन से टाइप से वो प्रोड्यूस करता है। ऐसे बहुत सारी आवाज़ें हैं, राइट। जैसे हमने पोएम में लिखा कि वो क्लैटर करता है और गसेस भी करता है, जैसे बहुत तेज़ी से वो गिरता है, और रॉर भी करता है, जैसे कि गटर में से लाइक अ रिवर वो निकल जाता है। तो वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यू मे थिंक ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन द रेनी सीजन। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हम रेनी सीजन पे एक पैराग्राफ लिखें। तो क्या हम लिखेंगे? ज़रूर लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे रेनी सीजन के बारे में कुछ लाइनें दे देता हूँ, वो आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो एंड आइडेंटिफाई अ क्लाउड। बारी में से झांक के देखो और आइडेंटिफाई करना है जो हमें बादल दिखते हैं, काले बादल दिख रहे हैं तो वो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। और नाउ मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड ड्रॉ अ क्लाउड। और आपको अटेम्प्ट मतलब आपको ट्राई करना है कि आप ड्रॉ कर सके वो क्लाउड को और उनको डिस्क्राइब भी कर सके। तो मैं कुछ लाइनें लिख देता हूँ और आप ड्रॉ कर लेना, बराबर। चलो आगे देखते हैं। ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट। और उसके बाद आपको ऑब्जर्व भी करना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है और उसके बाद उनको कलर भी करना है। तो ये लेसन यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगा और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एक्टिविटीज़ क्वेश्चन आंसर उसमें ही है। ओके, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।